प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल बाणभट्ट रचित कादंबरी के विंध्याटवी वर्णन का अध्ययन किया था, आज हम इसी क्रम में आगे शाल्मली तरु वर्णनम का अध्ययन करेंगे। कोटराभ्यंतर निविष्टै स्वरद्भिः सजीव इव मधुकर पटलै दुर्योधन इवोपलक्षित शकुनी पक्षपातः नलिननाभ इव वनमालोपगूढ़ः नवजलधर व्यूह इव नभसिः दर्शितोन्नतिः अखिल भुवन तलावलोकन प्रासाद इव वनदेवतानाम् अधिपतिरिव दण्डकारण्यस्य नायक इव सर्ववनस्पतीनां सखे विन्ध्यस्य शाखाबाहुभिरुपगुह्य विंध्याटवीमवस्थितो महान जीर्णः शाल्मली वृक्ष है। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी शाल्मली नामक वृक्ष का वर्णन है कि पेड़ों के कोटरों के भीतर प्रविष्ट ईश्वरत भी चमकते हुए मधुकर पटलई भ्रमर समूह से सजीव इव, जो मानो जीवनधारी ऐसा प्रतीत होता है। दुर्योधन इव उपलक्षित शकुनी पक्षपात है। गांधार नरेश अपने मातु शकुनी पर प्रणय पक्षपात प्रदर्शित करने वाले दुर्योधन के समान, जिस पर पक्षियों के पंखों का पक्षपात है, गिरे हुए हैं, ऐसा देखा गया है। वनमालोपगूढ़ नलिननाभ एवं लंबी भुजाओं से युक्त वनमाला से अभ्लिष्ट धारण किए हुए कमल नाभ, अर्थात कमल जिसकी नाभि में ऐसे विष्णु के समान वनमाल अपने वन पंक्तियों से घिरा हुआ, श्रावण मास में अपनी वृद्धि प्रदर्शित करने वाले नव जलधर व्यूह नवीन मेघों के समान, मंडल के समान आकाश में अपनी उच्चता को प्रदर्शित करने वाले ऐसे वन देवियों के लिए मानो संपूर्ण भुवनतलों को देखने के लिए ऊंचे प्रासाद महल के समान, जो अत्यंत ऊंचा होने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई उन्नत स्थान को देखने के लिए बनाया गया महल हो। दंडकारण्यक मानो स्वामी अपने समस्त सब वृक्षों का मानो नायक, ऐसा विंध्याचल का मानो मित्र हो। शाखा बाहु भी शाखा रूपी भुजाओं से विंध्याटवी उपगुह्य विंध्याटवी का आलिंगन करके स्थित महनीय अत्यंत पुराना जीर्ण है, पुराना शाल्मली वृक्ष सेमल का वृक्ष है। कहने का तात्पर्य है कि कोटर के भीतर, यानी उस शाल्मली वृक्ष के कोटरों या खगोडल के जो रिक्त स्थान होता है कोटर, उसमें प्रविष्ट हुए चमकते हुए भ्रमर समूह से ऐसा लगता है मानो उसमें जीव हो, जीवनधारा प्रतीत। अपनी शकुनी पर प्रणय प्रदर्शित करने वाले दुर्योधन के समान पक्षियों के पंखों का गिरना जिस पर देखा गया है, ऐसा वनमाला से आलिंगित विष्णु के समान वन को पंक्तियों से घिरा हुआ, श्रावण मास में वृद्धि दिखलाने वाले नवीन मेघों के मंडल के समान आकाश में अपनी उच्चता प्रदर्शित करने वाले वन देवियों का संपूर्ण भुवन तलों को देखने के लिए महल सा, ऐसा दंडकारण्य का स्वामी सा, वह वृक्षों का अध्यक्ष था, विंध्याचल का मित्र सा। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि उस खगोडल में रहने के कारण भौरों की गुंजार से वह सजीव सा प्रतीत होता है और अपने मामा शकुनी के पक्षपात दिखाने वाले दुर्योधन के समान पक्षियों के पंख के गिरे हुए दिखाई देता है। वनमाला को धारण करने से कमल नाभ विष्णु के समान वह वन पंक्तियों से घिरा हुआ था। श्रावण मास में वृद्धि दिखाने वाले मेघों के समान वह आकाश में अपनी ऊंचाई दिखलाने वाला है। समस्त भुवनों को देखने के लिए मानो वह वन देवियों का महल है। ऐसा दंडकारण्य का वह मानो स्वामी है, सब वृक्षों का मानो वह नायक है। ऐसा विंध्याचल का मानो वह मित्र है, अपनी शाखा रूपी भुजाओं से अपनी विंध्याटवी का आलिंगन करके विद्यमान है। ऐसा अत्यंत पुराना सेमल का वह वृक्ष है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, द्वयार्थ है, द्वयार्थक होने से दो अर्थ होने से इस तरह से